4 जून को क्या होंगे चुनावी नतीजे? 7वें चरण के बाद एग्जिट पोल की बारी। 75 दिनों तक नेताओं ने जमकर की बयानबाजी। सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। भारत की 6 सप्ताह की चुनावी मैराथन 1 जून को हुई वोटिंग के साथ एग्जिट पोल के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की तलाश में हैं, जिनका लक्ष्य अभूतपूर्व 400 प्लस सीटें हैं। इस परिणाम की जीत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करेगी और स्वतंत्रता के 100 वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदलने में पीएम मोदी की विरासत के लिए मंच तैयार करेगी। विपक्ष ने भी इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ा है। विपक्ष दावा कर रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। हालांकि एग्जिट पोल को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। वहीं आज के इस कार्यक्रम में हम ये भी बताएंगे कि पिछले 75 दिनों में जो कुछ भी प्रचार हुआ उसमें किस तरीके से जबरदस्त तरीके से तीखे बयानों का हमने एक दौर भी देखा है। कांग्रेस भाजपा आमने सामने। कांग्रेस ने कहा है कि वह 1 जून को एग्जिट पोल से संबंधित टेलीविजन चैनलों की चर्चाओं में भाग नहीं लेगी, क्योंकि पार्टी टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है एवं मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। खेड़ा ने कहा, किसी भी बहस का मकसद दर्शकों का ज्ञानवर्धन करना होता है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से चर्चा में फिर से सहर्ष भाग लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि टेलीविजन चैनलों पर एग्जिट पोल की बहसों से भाग कांग्रेस इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि विपक्षी दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हार मान ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए शाह ने एक बयान में कहा कि जब से उन्होंने कांग्रेस के मामलों में अहम भूमिका निभानी शुरू की है, तब से कांग्रेस नकारने के मोड में है। अब चुनावी भाषण की चर्चा। 76 दिनों के दौरान नेताओं ने अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला एवं कटाक्ष करने के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए इस आम चुनाव को लंबे समय तक याद किया जाएगा। इस चुनाव में विश्व गुरु, अनुभवी चोर, 2 शहजादे के अलावा मंगलसूत्र, मुजरा, मटन, मछली सहित कई ऐसे शब्दों के जरिए आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चला, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी है। साथ ही इन पर मीडिया के विभिन्न मंचों पर चर्चा भी हुई तथा इनके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क भी गढ़े गए। इन वजहों से लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक बनी रही। टेम्पो वाले अरबपतियों का कठपुतली राजा राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी और अंबानी से टेम्पो में नकदी मिलने पर उनकी टिप्पणी के मद्देनजर कटाक्ष करते हुए उन्हें टेम्पो वाले अरबपतियों का एक कठपुतली राजा बताया था। 2 शहजादे। राहुल अखिलेश पर मोदी का कटाक्ष। मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली में कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 2 शहजादे एक साथ आए हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर स्पष्ट हमला माना गया। मंडी के भाव। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की उम्मीदवार व अभिनेत्री कंगना रनौत की एक तस्वीर पोस्ट की। इसे कैप्शन दिया, मंडी में भाव क्या चल रहा है। पोस्ट को अपमानजनक बताते हुए बड़े पैमाने पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में श्रीनेत को इसे अपनी सभी सोशल मीडिया अकाउंट से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। मोदी स्वघोषित भगवान। राहुल गांधी ने मोदी की जैविक रूप से जन्म वाले बयान को लेकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर एक साधारण व्यक्ति ने यह बयान दिया होता तो उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाता। उनके सहयोगी जयराम रमेश ने अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री को स्वघोषित भगवान करार दिया। इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा है।
मोदी ने इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुजरा करने का आरोप लगाया और विपक्षी समूह द्वारा दलितों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लूटने के कथित प्रयासों को विफल करने का संकल्प लिया। मछली मटन राजद नेता तेजस्वी यादव के सावन के महीने में मछली खाने और राहुल गांधी और लालू प्रसाद के कथित तौर पर मटन खाने का एक वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने इसे व्यापक मुद्दे के रूप में तब्दील करने का प्रयास किया। मोदी ने कहा कि विपक्षी दल अपनी मुगलिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वीडियो साझा करके बहुसंख्यक समुदाय को चिढ़ा रहे हैं। राजस्थान में एक रैली में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र को छीनने और इसे घुसपैठियों और अधिक बच्चे पैदा करने वालों में वितरित करने का वादा किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लपकते हुए मोदी की टिप्पणी की आलोचना की। कांग्रेस के खिलाफ मोदी का भैंस छीन लेने वाला तंज मोदी ने गुजरात के एक चुनावी रैली में विरासत कर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर किसी के पास 2 भैंस है तो विपक्षी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने पर 1 भैंस छीन लेगी। प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए राजद के लालू प्रसाद ने कहा कि मोदी को ऊंट दिखाया जाएगा। झूठों के सरदार मोदी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा से हर साल 2 करोड़ नौकरियां, हर किसी के बैंक खाते में 15 लाख रुपए और किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे पर जवाब देने को कहा और इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बता दिया। अमूल बेबी। राहुल और प्रियंका। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमूल बेबी करार देते हुए कहा कि राज्य के लोग अपने चुनाव अभियान कार्यक्रमों में भाई बहन को देखने की बजाय काजीरंगा में बाघ और गेंडे देखना पसंद करेंगे। पंजाब में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने आप नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान को कागजी मुख्यमंत्री कहा। कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मंडी में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को बड़ा पप्पू और छोटा बब्बू कहकर संबोधित किया। मोदी ने बिहार की एक रैली में कहा कि इंडिया गठबंधन घोटालेबाजों का जमावड़ा है। मोदी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का मुरीद बताते हुए कहा कि इस्लामाबाद भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है। राजनाथ ने सपा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सपा और कांग्रेस को समाप्त पार्टी और कौन कांग्रेस के नाम से पुकारा जाएगा। इस चुनाव में खटाखट और फटाफट की भी खूब चर्चा हुई है। कांग्रेस किस वोट बैंक को खुश करना चाहती थी? साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा
वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? आजकल प्रधानमंत्री जी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने मुस्लिम लीग के एजेंडा शामिल होने की बात की घोषणा पत्र में, फिर बोले आपके मंगलसूत्र निकाल लेंगे, वो बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद मछली मटन से लेके भैंस तक की बात आई। अब वो ट्रांस में चले गए हैं, बोलते हैं कि हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया हो। मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम सब सामान्य व्यक्ति हैं जो मां के गर्भ से जन्म लिए, वो नहीं मानते उसको। उन्होंने कहते हैं परमात्मा से भेजा हुआ है। तो ये सारी बातें हैं जो बता रहा है कि उसके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल गांधी जी उस महान नेत्री के पोते हैं जिन्होंने, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खा आते हैं। ये उनका है। अटल जी बस में लाहौर गए थे एक भी, और मोदी जी वहां के राष्ट्राध्यक्ष को अपने शपथ ग्रहण में बुलाए थे, वो अकेले प्रधानमंत्री हैं। तो इनके संबंध हैं पाकिस्तान से, कांग्रेस का नहीं हो सकता। वो नेहरू जी को डिफेम करके अपना स्थान बनाना चाहते हैं। नेहरू जी के पैर की धूल नहीं है। मोदी जी 10 जन्म ले लें तब भी नेहरू जी नहीं बन सकते। उन्होंने देश की आजादी में सर्वाधिक समय जेल में बिताए, उन्होंने देश के नवनिर्माण किए। आज जितने भी इंस्टीट्यूशन दिख रहे हैं वो नेहरू जी के बनाए हुए हैं, और ये प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत की उन्होंने। लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इस पवित्र काशी में लाखों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिनकी जमीन छीनी गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिन पर गलत जीएसटी लगाई गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पर आएंगे। बेरोजगार युवाओं के परिवारों के लिस्ट के नाम परिवारों के लिस्ट पे आएंगे। और फिर 5 जुलाई को आप अपना बैंक अकाउंट सुबह देखोगे, काशी में लाखों परिवार अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और हिंदुस्तान इंडिया की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डालना। जुलाई में 8,500, अगस्त 8,500, सितंबर 8,500, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 8,500। खटाखट अंदर लाखों करोड़ रुपए हम आपको देने जा रहे हैं। साथियों, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए। खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट खटाखट। साथियों, यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है। लेकिन फिर भी
हर चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।